नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस के पीआरटी बैच में एनसीईआरटी ईवीएस में आज हम अगले पार्ट की ओर चलेंगे, जिसमें हम कुछ कीड़ों के बारे में बात करेंगे, जानवरों के बारे में और कुछ पौधों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सेशन जो रहेगा वो कॉन्सेप्चुअल और शॉर्ट ट्रिक बेस्ड रहेगा, ताकि आपको पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें क्या हो जाएं, याद हो जाएं। ठीक है, इसीलिए आज का सेशन थोड़ा खास है, तो ध्यान से सभी लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने नॉलेज को स्ट्रांग बनाइए। चलिए ध्यान दीजिए। रेशम का कीड़ा। तो रेशम कीड़ा में सबसे पहले बात करेंगे रेशम पालन। रेशम पालन को हम कहते हैं क्या, सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीड़ा क्या करता है, रेशम का को शेयर कर रहा है। ठीक है, कीड़ा क्या कर रहा है, रेशम को शेयर करता है। तो रेशम पालन याद कर सकते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, पालन कहाँ पे होगा, पालन पे होगा शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, तो रेशम कीड़ा का शेयर करता है कहाँ पे, शहतूत पे। रेशम अपने कीड़े को शेयर कर देता है कहाँ पे, शहतूत पे। तो याद हो गया कि रेशम पालन सेरीकल्चर होगा और किस पर किया जाता है, शहतूत के पेड़ पर। सर्वाधिक रेशम उत्पादन जो है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, सर्वाधिक रेशम जो उत्पादन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा जो आपका होगा वो आंध्र प्रदेश और असम के क्षेत्रों में होगा। अब क्या करते हैं, रेशम जब शेयर करता है शहतूत के पेड़ पर, तो नाटक, तो अंधे लोग क्या करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं और समान बन जाते हैं। अंधे लोग क्या करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं और समान बन जाते हैं। नाटक से क्या हो गया कि रेशम कहाँ पे उत्पादित होगा, ना कर्नाटक में। कौन करेगा, आंध्र प्रदेश और असम वाले करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीजें आपको याद रही हो पा रही होंगी। अगला पॉइंट है कि रेशम साड़ियाँ। रेशम साड़ियाँ जो हैं पोचम कली साड़ियाँ नाम से प्रसिद्ध है और कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, साड़ी। अब वहाँ के जो अंधे लोग हैं वो साड़ियों पर बहुत ज़्यादा रेशा लगाते हैं, साड़ियों पर बहुत ज़्यादा रेशा लगाते हैं। तो रेशमी साड़ियाँ जो हैं कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की, और उसका नाम है पोचम कली साड़ियाँ। ठीक है, रेशम का नर कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर, लगभग 3 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अब इसमें जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े में दो होती हैं, एक नर होता है, एक फीमेल होता है, एक मेल होती है। तो रेशम का जो नर कीड़ा होगा अपनी मादा का पहचान क्या करता है, 3 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मजा आ रही होगी, आशा होगी कि आप सभी को याद करने में भी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, मकड़ी। अगला पॉइंट है मकड़ी। मकड़ी, मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी किसका जीव है, आर्थ्रोपोडा संघ का। तो अब देखिए, मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी कहाँ पे चलेगी, अर्थ पर चलेगी। मकड़ी अर्थ पर चलेगी, तो मकड़ी किस संघ से जीव से संबंधित है, आर्थ्रोपोडा। कीट प्रजाति में नहीं सम्मिलित, क्योंकि कीट में 6 पैर और मकड़ी में 8 पैर होते हैं। अब कीट प्रजाति की कुछ विशेषताएं होती हैं। कीटों में 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अब मकड़ी अर्थ पर चलती है, क्या करने के लिए, 8 पैरों पर चलकर अर्थ पर चलती है। तो मकड़ी आर्थ्रोपोडा हो गया और 8 पैर उसके हो गए मकड़ी के। मादा मकड़ी मैथुनोपरांत नर मकड़ी को मार देती है। बड़े खतरनाक जानवर हैं भैया। मादा जो मकड़ी होती है मैथुनोपरांत क्या करती है, नर मकड़ी को मार देती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मकड़ी थी, ये भी आपको आसानी से याद हो गई होगी। अब देखते हैं पश्मीना बकरी। ठीक है, पश्मीना बकरी। सबसे पहले हम समझेंगे पश्मीना बकरी रहती कहाँ पे है, पालन कैसे होगा, पश्मीना घर के घरों को क्या कहते हैं, पश्मीना का बाल कैसा होता है। ठीक है, और कितने ऊपर तक ये ऊंचाई तक रह सकती हैं और कितना टेम्परेचर सहन कर सकती हैं। ठीक है, तो पश्मीना बकरी। ठीक है, बकरी का नाम हम समझ लें मीना। निवास कहाँ पे करती है, मीना बकरी जो है रहती कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। मीना बकरी ने
लद्दाख क्षेत्र में क्या करते हैं, पालन कौन करेगा, चांगपा जनजाति द्वारा। चांगपा, ठीक है, चांगपा जनजाति द्वारा क्या की जाती है, पालन की जाती है। मीना बकरी गपागप खाती है, गपागप लाख खाती है, ठीक है। तो पश्मीना बकरी निवास स्थल होगा लद्दाख, और जनजाति कौन होगी, चांगपा जनजाति होगी जो उसका पालन करती है। पश्मीना के घरों को लेखा कहते हैं, ठीक है। अब गपागप खा रही थी तो एक लेखक ने उसके बारे में लिख लिया, ठीक है। तो पश्मीना के घरों को क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। पश्मीना का बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना होता है। मनुष्य के बाल से कितना गुना होता है, 6 गुना पतला होता है, ठीक है, 6 गुना पतला होता है। यहाँ पे पालन कौन करेगा, चांगपा। कहाँ पे रहती है, लद्दाख में। घरों को क्या कहते हैं, लेखा। अब देखिए, पश्मीना बकरी जो होती है 5000 मीटर ऊंचाई तक रह सकती है, यानी 5000 मीटर पर भी जाकर रह लेगी। और कितने डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकती है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तापमान तक या क्या करती है, रह सकती है। अब तो ये तो हो गई पश्मीना बकरी की, लेकिन जो चांगपा जनजाति के लोग पालन करते हैं, तो चांगपा जनजाति के अस्थायी घरों को कहते क्या हैं? चांगपा जनजाति के जो घर होते हैं अस्थायी होते हैं, ठीक है। और उन घरों को रेबो कहते हैं, ठीक है। चांगपा जनजाति अब घर बनाने के लिए क्या करेगा, रब से मिन्नत करेगा। चांगपा जनजाति घर बनाने के लिए क्या करेगा, रब से मिन्नत करेगा, ठीक है। तो रेबो जो हो गया, रब से हो गया रेबो, और रेबो जो है चांगपा जनजाति की अस्थायी घर है। पश्मीना की शाल एवं स्वेटर लगभग 6 गुना अधिक गर्म होती है, ठीक है। पश्मीना की शाल एवं स्वेटर अन्य जो भी आपके स्वेटर होंगे उससे 6 गुना अधिक गर्म फील करवाती है, ठीक है। पश्मीना शाल स्वेटर बनाने में समय जो है लगभग 250 घंटे लगते हैं, ठीक है। इसे मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता, क्योंकि इतना पतला होता है कि मशीन में लगाने पर भी ये आसानी से टूट जाएगा, इसलिए मशीनों द्वारा तो बिल्कुल नहीं बुना जा सकता है। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा, हमने इसके बारे में पहले ही आपको बता दिया कि उसको क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं, ठीक है। पश्मीना बकरी को देखकर लोग क्या करने लगते हैं, लेख लिखने लगते हैं। तो आपको अब आसान पड़ता होगा कि कैसे हम चीज़ों को याद करें कोरिलेट करके, सारे आंसर उसी में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको ऐसे ही अब चीज़ों को एनालिसिस करके कॉन्सेप्चुअल और शॉर्ट ट्रिक द्वारा आपको ये चीज़ें याद भी रखनी करवाई जाएंगी, और कहाँ पे मिलेगा, इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा। अगला पॉइंट है चील, बाज, गिद्ध, ठीक है। इन सभी की देखने की जो शक्ति होती है वो 4 गुना अधिक होती है। कितने गुना अधिक होगी, 4 गुना अधिक होगी, ठीक है। मनुष्य 2 मीटर से तो ये पक्षी 8 मीटर तक देख सकते हैं, ठीक है। अगर मनुष्य 2 मीटर देखता है तो मनुष्य से इनकी देखने की क्षमता 4 गुना अधिक होती है। आगे है मधुमक्खी, और मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, बिहार राज्य में। किस राज्य में, बिहार राज्य में, ठीक है। मधुमक्खी, मधु, अब मधु क्या करती है, हार पहनती है। मधु क्या करती है, हार पहनती है। तो मधुमक्खी किस राज्य में सबसे ज्यादा पाली जाएगी, पालन किया जाएगा, बिहार राज्य में। मधुमक्खी पालन को कहते क्या है, एपी कल्चर, ठीक है। अब मधु हार पहनेगी कहाँ से, ऐप के द्वारा। मधु हार पहनेगी ऐप के द्वारा। तो मधुमक्खी बिहार राज्य में ज्यादा होगा, और मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे, एपी कल्चर कहेंगे। सर्वाधिक जो मधुमक्खी पालन किया जाता है किस पेड़ पर किया जाता है, लीची के पेड़ों पर किया जाता है, ठीक है। लीची के पेड़ों पर सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। सर्वाधिक पालन जो होता है बिहार एवं झारखंड में होता है। थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी होता है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे व फूल पत्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। मधुमक्खी सामाजिक कीड़ भी है, ठीक है। मधु क्या कर रही है, मधु समाज में ही हार पहन रही है ऐप के द्वारा,
ठीक है, मधु हार पहन रही है, समाज में हार पहन रही है ऐप के द्वारा। मधुमक्खी बिहार राज्य में, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर में, और मधुमक्खी सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा एवं अधिकांश श्रमिक होते हैं। ठीक है, एक मुख्य मेन मक्खी होगी जो केवल उसी छत्ते में बैठी रहती है, और उसमें से कुछ राजा होंगे और कुछ अधिकांश श्रमिक होंगे। भोजन की सूचना ये किसके द्वारा देते हैं? भोजन की सूचना नृत्य द्वारा देते हैं, नाच कर देते हैं। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। अब मधुमक्खी के छत्ते से कितना शहद मिलेगा? 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है लगभग। मधुमक्खी पालन के लकड़ी के बॉक्स की आवश्यकता होती है और चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है वहाँ पे मधुमक्खी पालने के लिए हमें क्या चाहिए? लकड़ी का बॉक्स चाहिए और उसमें चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। और जो लकड़ी का बॉक्स होगा उसमें खांचे बने होंगे और उसी खांचे से चीनी के घोल को वहाँ पे मिला के घोल दिया जाता है। मधुमक्खी छत्ते का नुकसान कौन करता है? अब मधुमक्खी के छत्ते का नुकसान जो करता है कौन कौन कर सकता है? कौवा, गिलहरी और चूहा। तो इनसे मधुमक्खी के छत्ते को बचाना पड़ता है जहाँ पे पालन किया जाता है। लेकिन नेचुरल रूप में कभी ये अब तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में लगाने लगे हैं छत्ते। ठीक है, मधुमक्खी भोजन की सूचना नित्य द्वारा देती है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय क्या होगा। तो अक्टूबर से दिसंबर तक इनका उपयुक्त समय होता है। रानी मक्खी इन्हीं महीनों में क्या करती हैं? इन्हीं महीनों में अंडे देती हैं। अब देखिए, बात आई थी कि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, तो सामाजिक कीट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? चींटी, दीमक, बर्रे, ततैया और मधुमक्खी जो है ये एक सामाजिक कीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में अंकन भी किसका हुआ है? शेर का हुआ है। ठीक है, दहाड़ 3 किलोमीटर दूर से सुनाई देती है। ठीक है, 3 शेर याद कर सकते हैं। 3 शेर मतलब 3 किलोमीटर तक शेर की दहाड़ होती है। बच्चे समूह में रहते हैं, नेतृत्व शेरनी करती है। बाघ में हमने पढ़ा था तो वहां पे बाघिन नेतृत्व करती थी। हाथी में पढ़ा था तो वहां पे हथनी नेतृत्व करती थी। यहाँ पे कौन नेतृत्व करेगी? शेरनी। बच्चे का वजन जो होता है 2.5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम होता है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम। ठीक है, लगभग 2500 ग्राम से लेकर 3000 ग्राम तक बच्चे का वजन होता है। मकड़ी। मकड़ी के बारे में हमने पढ़ लिया कि मकड़ी चलती है अर्थ पे, तो आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। ये कीट वर्ग का अपवाद है, कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। सामाजिक जीव नहीं कहते हैं, समूह में नहीं रहती हैं। ये जो मकड़ी है आपकी समूह में कभी नहीं रहेगी। गर्भधारण के पश्चात नर को मार देती है। ठीक है, और दूसरी बार भी हमने यही चीज पढ़ी। एक बार मकड़ी के बारे में हमने पहले पीछे पढ़ लिया था। इसी के साथ जो भी शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव थे उन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में हम कौन कौन से वृक्ष पढ़ेंगे? रेगिस्तानी ओक, बेलक्रो, खेजड़ी क्या है, लाइकेन, शैवाल, ठीक है, यूकेलिप्टस, पीपल, बरगद, क्रोटन, ठीक है, आदि सभी इनके बारे में पढ़ेंगे। और कर ये वनस्पति जगत से संबंधित जितने भी क्लास 3 से लेकर 5 तक के पोर्शन होंगे वो सारे इसी में डिस्कस कर लिए जाएंगे। तब तक आप अच्छे से और मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़िए ताकि आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम समय में भी आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। इन सब का काफ़ी यूज होता है, इससे मनोबल मिलता है एक शिक्षक को, वो और अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता है ताकि उसके सारे बच्चे क्या हों? सिलेक्टेड हों।